सुप्रभातं सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन अध्ययनं विषयः संस्कृतं कक्षा अष्टमी अष्टमपाठः प्रत्ययः मणिका भागे में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग प्रत्यय को जानने वाले हैं। परिभाषा। प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वयं का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, परंतु यह किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे गम धन कत्वा, गत्वा इसका अर्थ होता है जाकर। गम धातु है, कत्वा प्रत्यय है, गत्वा जाकर। गम धन तुमुन, गंतुम जाने के लिए, यहाँ पर वही गम धातु है एवं तुमुन प्रत्यय है, इसलिए अर्थ में परिवर्तन हुआ है। आइए हम कुछ प्रत्ययों को पढ़ते हैं। प्रत्ययः, कृत प्रत्ययः, तद्धित प्रत्ययः एवं स्त्री प्रत्ययः हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कृत प्रत्ययः धातुओं के साथ जुड़कर उनसे संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय हैं त, तवतु, कत्व एवं लियप, तुमुन, तब्यत, अन्यर, क्षत्रि एवं सानच प्रत्ययः। त प्रत्ययः भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में त प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय का त भाग शेष रहता है एवं शब्द बनने के बाद तीनों लिंगों में शब्द रूप चलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पठ धन त, पठित, यह मूल शब्द बन गया। अब इसका पुल्लिंग में शब्द रूप चलेगा पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता एवं नपुंसकलिंग में पठितम। दूसरा उदाहरण जैसे चल धातु, चल धनुक्त चलित, यह मूल शब्द बन गया। पुल्लिंग में चलितः, स्त्रीलिंग में चलिता, नपुंसकलिंग में चलितम। तवतु प्रत्ययः कर्तृवाच्य में भूतकाल का बोध कराने के लिए तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें तवत भाग शेष रहता है तथा उसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे पठ धन तवतु, पठितवत यह मूल शब्द बना। पठ धातु है, तवतु प्रत्यय का तवत भाग शेष रहता है। पठितवत यह मूल शब्द बन गया एवं पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती एवं नपुंसकलिंग में पठितवत रूप चलते हैं। दूसरे उदाहरण जैसे खाद धातु, तवतु प्रत्यय, खादितवत, पुल्लिंग में खादितवान, स्त्रीलिंग खादितवती, नपुंसकलिंग खादितवत इत्यादि रूप बनते हैं। कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है। कत्वा का त्वा भाग शेष रहता है, धातु के साथ यह प्रत्यय जुड़ जाने पर यह अव्यय पद बनता है, इसलिए इनके रूप नहीं चलते। उदाहरण के लिए पठ धन कत्वा, कत्वा प्रत्यय का त्वा भाग शेष रहा, पठित्वा यह बनता है, इसका अर्थ हुआ पढ़कर। लिख धातु धन कत्वा, लिखित्वा लिखकर, हस धन कत्वा, हसित्वा हंसकर। लियप प्रत्यय, यदि धातु से पहले कोई भी उपसर्ग लगा हो तो कर के अर्थ के लिए वहां पर कत्वा प्रत्यय न लगकर लियप प्रत्यय लगता है। लियप का यह भाग शेष रहता है तथा उपसर्ग के आधार पर धातु के मूल अर्थ में परिवर्तित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सम, यहाँ पर उपसर्ग लग गया है, पठ धातु, इसलिए लियप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। संपठ्य पढ़कर, मतलब सम्यक प्रकार से पढ़कर, सम्यक प्रकार से। उपधन गम्य धन लियप, उपगम्य पास जाकर। आ नी लियप, आधा आ उपसर्ग, नी धातु, लियप प्रत्यय, आनीय लाकर। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ के लिए किया जाता है। चाहना अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। इस प्रत्यय का तुम भाग शेष रहता है। तुमुन प्रत्यांत अव्यय पद होते हैं अतः इनके शब्द रूप नहीं चलते। जैसे उदाहरण के लिए पठ धन तुमुन, पठितुम पढ़ने के लिए। खाद धन तुमुन, खादितुम खाने के लिए। चल धन तुमुन, चलितुम चलने के लिए। तब्यत प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ अथवा योग्य अर्थ के लिए होता है। इस प्रत्यय का तब्य शेष रहता है। तब्यत प्रत्यय शब्द होता है अतएव तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। उदाहरण के लिए पठ धन तब्यत,
तो यहाँ पर तबियत प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहा, तो पठितव्य यह मूल शब्द बन गया। एवं पुल्लिंग में पठितव्य, स्त्रीलिंग में पठितव्य, नपुंसक लिंग में पठितव्यम रूप बनता है। पढ़ना चाहिए इसका अर्थ होता है। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए अर्थ के लिए कर्मवाच्य में किया जाता है। इनमें अनिय शेष रहता है तथा शब्द बनता है। पुनः शब्द के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। इनमें किसी भी धातु के साथ ई नहीं लगता। जैसे उदाहरण के लिए पठधन अनियर, अनियर का अनिय बचता है इसलिए पठनीय मूल शब्द बन गया। अब पुल्लिंग में पठनीय, स्त्रीलिंग पठनीया, नपुंसकलिंग में पठनीयम, यह शब्द रूप चलते हैं। इसका अर्थ होता है पढ़ना चाहिए। सत्री तथा सानच प्रत्यय, सत्री तथा सानच प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। सत्री प्रत्यय परस्मै पद तथा सानच प्रत्यय आत्मनेय पद की धातुओं में लगता है। सत्री का अर्थ तथा सानच का मान भाग शेष रहता है। इसके बाद शब्द बनने पर तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए परस्मै पद के उदाहरण पठधन सत्री, सत्री का अर्थ भाग शेष रहा तो पठत मूल शब्द बन गया। तो पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती एवं नपुंसकलिंग में पठत इसके शब्द रूप चलते हैं। आत्मनेय पद के उदाहरण सेवधन सानच, ये शेव जो धातु है यह आत्मनेय पदी धातु है तो इसलिए सानच का मान भाग शेष रहता है तो सेवमान ये शब्द बन गया। पुल्लिंग में सेवमान, स्त्रीलिंग में सेवमाना एवं नपुंसकलिंग में सेवमानम रूप चलते हैं। इसके विशेष इन प्रत्ययों का अत्यधिक उदाहरण देखने के लिए और उदाहरण देखने के लिए आप पाठ का अवलोकन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।